वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि अभी आप लोगों के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपकी एक समस्या होगी कि नोट्स को कैसे बनाएं। हर बच्चे को नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से हमारे बहुत सारे फायदे हैं। अब नोट्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है नोट्स? क्या हम बुक से नहीं पढ़ सकते? हमारे पास तो बहुत सारी क्वेश्चन बैंक होती है, गाइड होती है, बुक्स होती है, लेकिन नोट्स ही क्यों बनाना है? देखिए, नोट्स इसलिए बनाना है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमारे ब्रेन को, जो हमारा दिमाग है, वो और तेजी से काम करने लगता है। उसको लिखी हुई चीज जो हमारे द्वारा लिखी है, हमारे थ्रू लिखी है, वो चीज उसको याद करने में आसानी होती है। इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाना है सभी को, और हैंड रिटन नोट्स का अच्छे से बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। मतलब नोट्स का मतलब होता क्या है कि हमें कुछ चीजें जो हम बुक से पढ़ते हैं उनको अपने हिसाब से सिंपल वे में लिखना, इसे कहते हैं हम नोट्स। अब मैं बताती हूँ आपको कि नोट्स कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स बताई है, आप देखिए। टाइप्स ऑफ नोट्स। नोट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। 2 टाइप के नोट्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। अब जो लॉन्ग नोट्स है वो तो हम जो कॉपी में एज इट इज लिखते हैं, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हम उनको लिख लेते हैं। तो इनको भी आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है, सपोज साइंस का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की हमने डेफिनेशन लिख ली, उसके जो टाइप्स है उनको डिफाइन कर दिया। ये तो हो गए आपके लॉन्ग नोट्स। अब है हमारी बारी शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स किस टाइप से बनाना है? शॉर्ट नोट्स हमें छोटे छोटे नोट्स में चीजों को, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड से है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उनको हमें एक ही पेज के अंदर पूरे कीवर्ड्स को लिख लेना है। हमने जो भी 2-4 टॉपिक्स, एक चैप्टर में 4-5 टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है उनको एक ही पेज में लिखने की कोशिश करना है आपको। इसे कहते हैं हम शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाना है हमें, तो शॉर्ट नोट्स हमें इसलिए काम आते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, एग्जाम टाइम पे जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो हम लॉन्ग नोट्स को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पढ़ तो लिया है सारा, हमें याद भी है, लेकिन हमें अब क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसको ऐसे करना है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर दिमाग में एक चीज आती है कि यार मुझे इतना सही पढ़ना है, तो हम फटाफट फटाफट उसको, एक ही चीज को हम 4 बार पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम लॉन्ग नोट्स लेकर बैठेंगे तो हमारा दिमाग बोलेगा कि बहुत सारा पढ़ना है, तो हमें आलस आ जाता है। इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये टिप्स आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी और आपके अच्छे से परसेंटेज आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टिप आपको ध्यान रखना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपकी कॉपी बनाते हैं, आपकी जो भी नोटबुक आप बनाते हैं, तो उस पर क्या लिखना है आपको, फ्रंट पेज पे अपना गोल लिखना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स लाना है। आप अपना गोल लिखिए। अब डेली जब आप उस कॉपी में पढ़ने बैठेंगे तो फ्रंट पेज सबसे पहले खोलिए और देखिए। आपको डेली मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे इतने % मार्क लाना है। जब भी आप टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, और वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे नंबर अभी कम आए हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आपका गोल अगर क्लियर रहेगा तो आप फोकस्ड रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है आपको जब नोट्स बनाते हैं, तो क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। शॉर्ट ट्रिक से आपको लिखना है। आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है। बहुत सारे से स्पेलिंग्स होती है जो बहुत बड़ी बड़ी लिखी रहती है, तो हमको ऐसा लिखना है कि बस हमें अच्छे से समझ में आ जाए जब हम पढ़ने बैठे तब। जैसे मिनिमम को आप मिन लिख सकते हैं, मैक्सिमम को मैक्स, एग्जाम्पल को एक, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। बहुत ज्यादा कलरफुल नोट्स नहीं बनाइए आप इतने। हाँ, अगर आपको कलरफुल नोट्स बनाना पसंद है तो बना लीजिए, लेकिन आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। अच्छे से स्पीड में आप नोट्स बनाइए ताकि आपको बस अच्छे से समझ में आ जाए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। आपको कहाँ फोकस करना है, पढ़ने पे और क्वेश्चन आंसर की आंसर राइटिंग पे आपको फोकस करना है। तो नोट्स को बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब जब आप नोट्स लिख लेते हैं और आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। उससे आपको जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट करते जाइए।
तो जब भी आप अगली बार पढ़ने बैठेंगे तो आपको वो चीज फटाफट रिमाइंड हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है वो है मेक फ्लो चार्ट। आपको अपने नोट्स का फ्लो चार्ट बनाना है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो बनाइए। मैं साइंस का आपको एक एग्जांपल देके बता सकती हूँ कि जैसे लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है उसमें है न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, तो न्यूट्रिशन में आप इस टाइप से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में फिर इनके भी टाइप्स होते हैं, इनको लिख लीजिए जो टाइप्स है इनको, और इनके एग्जाम्पल से लिख दीजिए। जैसे कि कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, तो उनके एक एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। अब फ्लो चार्ट से होगा क्या कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको वो फ्लो चार्ट अच्छे से याद हो जाएगा। उसको देख लेना तो वो माइंड में बहुत जल्दी छप जाते हैं। फ्लो चार्ट हमें बहुत जल्दी याद रहते हैं, आप लोग करके देखिएगा। तो फ्लो चार्ट बनाइए। उसके बाद में जब भी आप एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फ्लो चार्ट आपके बिल्कुल रिमेम्बर आपको रहेगा, याद रहेगा। उसको आप देख लेना एकदम, आप ध्यान से जब सोचेंगे तो फ्लो चार्ट आपके माइंड में आएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है उसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इस टाइप से आपको अपने नोट्स बनाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।